नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग नंबर सिस्टम चालू किए हुए हैं। नंबर सिस्टम में इस समय हम लोग जो वर्क कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, और उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। अब आपको ये बताना है, वो नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस पे जो पावर लगी होती है कितना है। जैसे 2 की पावर 7 है, जब 2 की पावर 7 है तो 7 को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। इसके भी पावर 5 है तो इसको भी आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 है तो 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है, 0.66। अब देखिए जो भी हमको परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं कि हमको वो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब है इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है। हमने इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि इसमें +1 कर देते, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब के लिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बोला हुआ है, हमने बोला हुआ है जो भी उसके नंबर पे पावर है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उसमें +1 करके, पॉइंट की वैल्यू नहीं लेते हैं, पॉइंट की वैल्यू नहीं लेते हैं, उसमें +1 करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी में अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या बताया था, जैसे ये है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर पे कल हमने क्वेश्चन भी कराया हुआ था, तो हमने ये बताया हुआ था अगर किसी की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब कितना होता है, 1 ही तो होता है, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 4 है तो भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, या 2 की पावर 2 कर लीजिए पहले, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। हमको सेम कंडीशन यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पर क्यूब की जगह पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SQUARE, मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब वो गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6। ऑड वाले नहीं होंगे। अब देखिए 2 की पावर अगर 3 करते, अगर भैया 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2, 8 ही तो हुआ। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, हमें इवन पावर ही रखनी है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 4, यही तो होगा। अब हम लोग आगे 7 पे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 2, यही तो होंगे। अब देखिए इतना करने के बाद में यहां पर टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 1 2 3, इसको भी 3 कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। तो देखिए भैया 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 छंग 72। तो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग अगर की बात करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। अब हमें उस पर बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सम की बात कर रहा है, तो भैया अगर जब परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है तो सम में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे ये भी देख लीजिए। क्या 2 की पावर 0 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है या नहीं होता है,
क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, 1 होती, इसका मतलब एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब। तो 2 की पावर 3 होगा और 2 की पावर 6 होगा। क्या इसके अलावा और कोई नंबर होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3 होगा, ना 3 की पावर 4 होगा ना 5 होगा। इसी तरीके से इधर देखिए 7 की पावर 0 होगा प्लस 7 की पावर 3 होगा, और यहां पर ओनली 11 की पावर 0 ही होगा। ठीक, इतना जब हम लोगों ने कर लिया तो चूंकि यहाँ पे सम की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 प्लस 8, 64, 8 हटे 64, 8 में 72, 72 और 73, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, इंटू 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 1 28 हो जाएगा, इंटू 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 और 1 344, इंटू 1। अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये मल्टीप्लाई करके वहां पे आंसर में दे देते हैं, तो क्या हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीधे यूनिट डिजिट देख लेंगे। 3 अठे 24, 4 4 चौकू 16, जहां और 6 कम 6, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ पर परफेक्ट क्यूब की जगह पर परफेक्ट स्क्वायर होता, क्या होता, स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो क्या ये होता, इस तरीके से फिर नहीं करते, फिर कैसे करते? फिर देखिए जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में हमने एक चीज आप लोगों को बताई हुई थी कि स्क्वायर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 की पावर 0 आ सकता है, बिल्कुल 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 2 आ सकती है, 2 की पावर 4 आएगा और 2 की पावर 6 आएगा। उसके बाद में आगे देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 2, यही तो होगा। अब देखिए जब हम लोग इसको करते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, अभी हमने बताया था 64, 64 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 चकू 64, 16 पचे 80, 80 4 84 और 5 85, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 और 9 90 और 1 91, इंटू 7 सते 49, 49 और 1 50, इंटू 11 11 के रहे 121, 121 और 1 122। इसको यहाँ पर हम लोग इधर लिख देते हैं 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 2। यहाँ पे कितना आता है, 11 के रहे हम 121, 121 और 1 122। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और यूनिट प्लेस भी देख लेंगे, यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, और 5 दूनी 10 मतलब 2 0 यूनिट प्लेस पर आने चाहिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2 की पावर 13 गुणे 3 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 25 गुणे 4 की पावर 11 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब और स्क्वायर दोनों होना चाहिए, मतलब ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताना है जो आपके क्यूब भी हो और स्क्वायर भी हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या 2 की पावर 2 होगा, नहीं होगा, क्या 2 की पावर 3 होगा, नहीं होगा, इसका मतलब 2 की पावर 6 होगा,
क्योंकि इसमें स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 2 की पावर 12 होगा, यही तो होगा भाई। 9 तो होगा नहीं, 9 में क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, 3 की पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 की पावर 6। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 12 प्लस 7 की पावर 18 प्लस 7 की पावर 24। क्या इसमें केवल यही तो है? इंटू 11 की पावर 0, यही रहेगा। इसका मतलब ये होगा, ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3, 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए 5 दूनी 10 या 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। मतलब ये उन गुणनखंडों की संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। अब देखिए जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, n इक्वल टू 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 लिखा हुआ है। n के कुल धनात्मक गुणनखंड आपको ये निकालना है। जब ये निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया, 4 की पावर 11 तो कॉमन मिल जाएगा, तो 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 4 की पावर 0, इसका मतलब 1 प्लस 4 की पावर 1 मतलब 4 प्लस यहाँ पे 4 की पावर 2 मतलब 16 प्लस 4 की पावर 3, यही तो बचेगा। अब देखिए इतना बचने के बाद में ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 11, 4 को इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 11, और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब मतलब 64, इसको सीधे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 64। तो देखिए 64 और 16 तो 16 पचे 80 और 5 85, तो ये हो जाएगा। तो देखिए भैया इसको फिर से तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 22 गुणे 17 पचे 85 होता है, तो 5 गुणे 17 हो जाएगा, ये तो होगा। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम लोग बात करते थे तो क्या कर देते हैं, इनकी पावर में एक प्लस कर देते थे। 23 गुणे 2 गुणे 2, देखिए भैया 23 चको 92, तो हमारा आंसर 92 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में। क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मान लिया जैसे कोई भी हमारा नंबर n है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर n है तो n की पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। ये कोई भी नंबर है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। जैसे मान लिया हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अच्छा हमने 72 ले लिया। क्या ले लिया हमने, 72 ले लिया। जब हमने 72 नंबर ले लिया, अब देखिए 72 के फैक्टर हमने बताए हुए थे, क्या होते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यही तो होगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 72। तो देखो अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो हमने बताया था इसकी जो भी पावर होती है उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो 4 इंटू 3, इसका मतलब 12 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या लिखेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए हमने क्या बोला था, एन क्या है यहाँ पर 72 है। जब 72 है तो 72 की पावर 12/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 72 की पावर 6, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी अदर नंबर जैसे ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। मान लिया इसे 36 ले लिया, क्या ले लिया हमने, कोई भी नंबर ले लिया 36। जब हमने 36 लिया तो 36 में अगर हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये तो होगा। अब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यह चीजें हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो नंबर ऑफ फैक्टर का फर्स्ट पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट देखें, उसके बाद में आप ये पार्ट देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बीच में देखेंगे तो हमने जो मेन रूल होते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की हम लोग बात करते तो हमने क्या बोला था, ये नंबर जो भी है उसको ऐसे ही लिख लेंगे कि पावर 9/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 36 की पावर 9/2 हो जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया अगर हमने 105 ले लिया, कितना ले लिया 105, 105 ले लिया, मान लिया 105 नंबर का भी कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग 105 नंबर का करेंगे तो देखिए 21 पंजे 105 और 21 मतलब 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसकी पावर भी 1 है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 105 लिखा हुआ था, तो 105 की पावर 8/2 ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और नंबर ऑफ जो फैक्टर था, जो फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उतने हमने करा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप हमको बताइएगा, तो हम उस पर और भी सुधार करेंगे। ओके, बाय।